ओम ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 4 अगस्त 2021 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम अंक शास्त्र के अनुसार इंग्लिश अल्फ़ाबेट UVWXYZ के जातकों के गुणों, अवगुणों और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। थैंक यू वेरी मच मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, अंक शास्त्र के अंतर्गत हमने पिछले 4 वीडियो में आपको 5-5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर के हिसाब से जातकों के गुण, अवगुण और उनको दूर करने के उपायों की चर्चा की है। तो इस सीरीज़ में आज हम लास्ट वीडियो पेश करने जा रहे हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट के आखिरी 6 इंग्लिश लेटर का वर्णन कर रहे हैं। ये इंग्लिश लेटर हैं U, V, W, X, Y और Z। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट U, देखिए यह अक्षर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 21वां अक्षर माना गया है। इसका नमांक 6 माना गया है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र माने गए हैं। और हिंदी वर्णमाला में यू के स्थान पर हम ऊ शब्द का प्रयोग करते हैं। यह भी वृषभ राशि में आता है और इसके स्वामी ग्रह भी शुक्र होते हैं। इस प्रकार इंग्लिश लेटर यू और हिंदी लेटर ऊ दोनों के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तो इस कारण यू नाम के जातकों में शुक्र का प्रभाव कूट कूट कर भरा रहता है। देखिए, यू नाम से कुछ प्रसिद्ध हस्तियां इस प्रकार हैं, जैसे अभिनेता उत्पल दत्त, उमा शंकर, उधम सिंह, उर्वशी, उर्मिला मातोंडकर और उमा भारती। देखो, ऐसे जो जातक होते हैं ये नए नए कार्य करने में काफ़ी रुचि लेते हैं। इनको नए नए कार्य करने का शौक़ होता है। ऐसे लोग ऐश्वर्यशाली और वस्तुओं को प्राप्त करने के भी पूर्ण रुचि रखते हैं। ये पूर्णतः भौतिकवादी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं। देखिए, यू अक्षर जो है इसकी आकृति हमको एक गिलास के समान नज़र आती है, जिसका पेट काफ़ी अंदर गहरा सा होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे जो जातक होते हैं वे दूसरे लोगों की बातों को गुप्त रखने में माहिर होते हैं और मरते दम तक रहस्यपूर्ण और गुप्त बातों को कभी भी किसी के आगे उजागर नहीं करते हैं। इसी प्रकार अब हम यू नाम के जातकों के कुछ गुणों का उल्लेख करते हैं, जैसे इनके जो विचार होते हैं और सोचने की जो शैली होती है वो हर आम आदमी से बिल्कुल हटकर होती है। ये अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति स्वयं के प्राण को त्यागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। समर्पण की भावना इनमें कूट कूट के भरी होती है। इसी प्रकार ये अपने कर्मों का कभी भी अत्यधिक प्रदर्शन नहीं करते हैं और भविष्य की चिंता भी अधिक नहीं किया करते हैं। ये समस्त कार्यों को ईश्वर के ऊपर या भाग्य के फल के ऊपर छोड़ दिया करते हैं। इसी प्रकार लोगों का दिल जीतने में यू नाम के जातक काफ़ी माहिर होते हैं। कुशाग्र बुद्धि के ये धनी होते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन साथी, परिवार को ये भरपूर स्नेह देते हैं। ये चाहते हैं कि इनका जीवन साथी हमेशा कुछ हटकर हो, अनोखा हो, और ये जातक अपने जीवन साथी, पार्टनर और करीबी मित्र के प्रति खूब स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं। इसी प्रकार जैसा कि हमने बोला कि शुक्र ग्रह से प्रभावित होने के कारण ऐसे जातक अत्यधिक सुंदर होते हैं, तन मन के कोमल होते हैं, नाजुक शरीर वाले होते हैं, विलासी होते हैं और संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। वैसे इनको श्रृंगार करना, अपना नाम का प्रदर्शन करना और शारीरिक श्रम के मुकाबले मानसिक श्रम करना अधिक पसंद होता है। अब हम कुछ ऐसे अवगुणों की चर्चा करेंगे जो यू नाम के जातकों में प्रायः पाई जाती हैं, जैसे अपनी लापरवाही और स्वार्थ चिंतन के कारण कई बार इन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसी प्रकार इन्हें चापलूसों, मित्रों का और रिश्तेदारों के प्रति हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उनके प्रति सजग रहना चाहिए।
इसी प्रकार कई बार ये जो जातक होते हैं अत्यधिक भाग्यवादी हो जाते हैं, उस कारण इनमें आलस की भावना घिर जाती है और उस कारण कभी कभी समय का ये ठीक प्रयोग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं और असफलता का मुंह देखते हैं। इसी प्रकार शुक्र और मंगल के प्रभाव के कारण कई बार ऐसे जातक नशे का, भोग विलास की प्रवृत्ति की प्रचुरता का और अनुचित संबंधों में पड़कर अपने शारीरिक और अपना जीवन भी हानि उठाते हुए देखे जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको कर यू नाम के जातक अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जैसे शुक्र के उपाय के लिए इन्हें हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, अपने घर और स्वयं के प्रति साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जल में तुलसी या गोमूत्र डालकर उसका नित्य सेवन करना चाहिए और माँ के किसी भी स्वरूप का, दुर्गा माता का, लक्ष्मी माता का, इनको हमेशा आराधना करना चाहिए। तो हम उपाय करते हैं कि इन उपायों को कर यू नाम के जातक अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जी, वीडियो के इस भाग में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर वी के नाम के जातकों का उल्लेख करते हैं। देखिए, वी अक्षर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 22वां अक्षर माना गया है और रोमन संख्या में वी संकेत के रूप में 5 या 5वें वर्ग के लिए गिना जाता है। इसी प्रकार इसका नमांक जो होता है वह 6 होता है और इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वे शुक्र देव होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वी के स्थान पर हम वा शब्द का प्रयोग करते हैं। वा शब्द भी वृषभ राशि के अंतर्गत आता है जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। इस प्रकार वी के स्वामी ग्रह शुक्र और वा के स्वामी ग्रह शुक्र दोनों एक ही होते हैं। तो वी नाम के जातकों में शुक्र ग्रह की प्रधानता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखिए, ऐसे जो जातक होते हैं ये उच्च कोटि के महत्वाकांक्षी होते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति ये खूब आकर्षण भाव रखते हैं। धन और पद प्राप्ति के लिए भी ये खूब संघर्ष किया करते हैं और अंत में से प्राप्त करके रहते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि धन और पद प्राप्त करने के बाद इनके लिए इसको संभाल कर रखना थोड़ा कठिन होता है और प्रायः इनको संभालने में भी इनको संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, वी या वा से विष्णु शब्द बनता है, विष्णु नाम बनता है और विशंबर बनता है। अर्थात जो वी नाम के जातक होते हैं ये सारे जगत को, सारे संसार को अपना घर मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं और ये संसार की कुछ अधिक चिंता करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम कुछ ऐसे गुणों का उल्लेख करेंगे जो वी नाम के जातकों में प्राय पाए जाते हैं। जैसे ऐसे जातकों में व्यवहारिकता, धैर्यता, ये सभी प्रकार की जानकारी रखने के जिज्ञासी होते हैं। अतः ये कुशल प्रशासक होते हैं, मंत्री होते हैं, नेता या पत्रकार होते हैं। ऐसे कार्यों में इनको प्राय अधिक सफलता मिलती है। इसी प्रकार ऐसे जातकों की जो बुद्धि होती है वह काफ़ी कुशाग्र होती है। योजना बनाने में ये लोग काफ़ी माहिर होते हैं और इनकी कल्पनाशीलता भी खूब उच्च कोटि की होती है। इसी प्रकार ऐसे जो जातक होते हैं ये दूसरे व्यक्तियों का भरपूर सम्मान करते हैं और मेहमानबाजी करने में भी इन्हें खूब आनंद आता है। बदले में ये लोग चाहते हैं कि हमारा भी सम्मान हो और हमारी भी मेहमानबाजी उच्च कोटि की हो। इस प्रकार ये लोग गिव एंड टेक की पॉलिसी पर अधिक चला करते हैं। इसी प्रकार ऐसे जातक जो होते हैं वे अपने मन से कुछ मनमोजी होते हैं, विलासी होते हैं और कभी कभी ढीले भी पड़ जाते हैं। जो इनको मन को भाता है प्राय वही कार्य करते हैं। वैसे वी नाम के जो जातक होते हैं ये दिल के खूब साफ होते हैं और अपनी बातें किसी से शेयर करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब हम कुछ ऐसे अवगुणों का उल्लेख करेंगे जो वी नाम के जातकों में प्राय पाए जाते हैं। जैसे ऐसे जातक अक्सर युवा उम्र में पहुँचते पहुँचते बहक जाया करते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और कई बार पराई वस्तु को देखकर इनके मुंह में लार अवश्य टपकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे जातकों में कुछ जलन की भावना भी और लेटरों के मुकाबले अधिक पाई जाती है। इस कारण कई बार ये नैतिकता छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार ऐसे जातक काफ़ी भावुक होते हैं और ये प्रेम के खूब भूखे होते हैं। कई बार गलत व्यक्तियों के संपर्क में आने से या झूठे प्रेम के चक्कर में ये फंसकर तनावग्रस्त हो जाते हैं। अतः इनको अपने भावुक स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अलावा
कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वी नाम के जो जातक होते हैं ये अत्यधिक चालाक भी होते हैं। समाज में कभी कभी ऐसे जातक विश्वास के पात्र कम बन पाते हैं। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जो वी नाम के जातकों के पाए जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो राशि थी वह वृषभ राशि थी, शुक्र देव उनके स्वामी थे। वैसे श्री कृष्ण जी का असली नाम वासुदेव था जो वी अक्षर से शुरू होता है। इसके अलावा आचार्य वाल्मीकि, मंत्री विदुर, अभिनेता विनोद खन्ना, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजा विक्रमादित्य, अभिनेत्री वैजंती माला और भारतीय नेता विजय लक्ष्मी पंडित इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम कुछ ऐसे उपायों का उल्लेख करेंगे जो वी नाम के जातकों को अवश्य करने चाहिए। जैसे इनको सोमवार और शुक्रवार को शिवलिंग पर दूध और पानी से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अपने घर और स्वयं की साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। माँ के किसी भी स्वरूप जैसे दुर्गा माता या लक्ष्मी माता की आराधना करनी चाहिए और अंत में गायत्री मंत्र का इनको नित्य जाप करना चाहिए ताकि इनकी शारीरिक और आत्मिक शक्ति का विकास हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि वी नाम के जातक इन उपायों को करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। जी, वीडियो के इस भाग में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर W के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट W इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 23वां अक्षर माना गया है। इसका नमांक भी 6 माना गया है जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। हिंदी वर्णमाला में W के स्थान पर हम V शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इंग्लिश अल्फ़ाबेट U, V और W तीनों के मूलांक 6 माने गए हैं। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जीवन अचानक आने वाले खतरों को पहचान लेता है, खतरों से भरा रहता है, लेकिन ये जातक फिर भी खुश ही रहते हैं। ऐसे जातक खुश मिजाज होते हैं, आशावादी होते हैं, विलासी स्वभाव के अवश्य होते हैं। अब हम कुछ ऐसे गुणों का उल्लेख करेंगे जो W नाम के जातकों में पाए जाते हैं। जैसे ऐसे जातक अपने कुटुंब के रक्षक होते हैं और समाज में लोकप्रिय होते हैं। इनमें आकर्षण शक्ति और मिलनसारिता कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे जातक खूब सुंदर होते हैं, मन के अच्छे होते हैं और आभूषणों से युक्त होते हैं, धनी भी होते हैं और कामुक भी होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक विपरीत लिंगी को आकर्षित करने वाले रति क्रिया में कुशल और काम शास्त्र के साक्षात ज्ञाता होते हैं। ऐसे लोग श्रृंगार प्रिय होते हैं और साफ रहना, सफाई रखना इनको अति प्रिय होती है। इसके अलावा इन्हें गुप्तचरी करने का, जासूसी करने का विशेष शौक होता है। ये जिज्ञासावान होते हैं, धन का खूब व्यय करते हैं, अपव्यय करते हैं। इस नाम की जो महिलाएं होती हैं वे खूब सुंदर होती हैं, तन मन से कोमल होती हैं, कामुक होती हैं और कुछ हद तक रहस्यवादी भी अवश्य होती हैं। देखो, ऐसे जातकों पर मित्रता का या संगत का खूब अधिक असर पड़ता है। यदि इनको अच्छे मित्र मिलते हैं तो इनका जीवन सफल रहता है और यदि इनको मित्र अच्छे नहीं मिलते हैं तो इनका जीवन गलत रास्तों पर चलकर प्राय अंधकारमय में डूब जाता है। और ऐसे लोग नशा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं और अनैतिक कार्य करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे अवगुणों का उल्लेख करेंगे जो W नाम के जातकों में पाए जाते हैं। जैसे ऐसे जातक हालांकि निडर होते हैं, जिद्दी होते हैं और किसी से हार ना मानने वाले होते हैं और अपनी सारी शक्ति दूसरों को हराने में, दूसरों को नीचा दिखाने में लगाकर प्रायः शत्रुता मोल लेते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक अत्यधिक भोग विलासी होते हैं, कामुकता में फंसकर अपने परिवार और अपने शरीर और अपने तन मन का सत्यानाश तक कर देते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बोला कि ऐसे जातकों में जोखिम लेने की कुछ अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण ये अपने जीवन को प्रायः कभी कभी जोखिम में डालते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक अनजाने को भी शीघ्र ही अपना मित्र बना लिया करते हैं। इस कारण जल्दबाजी में कई बार ये ठीक मित्र नहीं बना पाते और उस कारण जीवन में संकट में फंस जाते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों में जलन की भावना कुछ अधिक पाई जाती है। इस कारण ये अपना शारीरिक व्यय करते हुए दिखाई देते हैं।
डब्लू नाम के जातकों के कुछ लोकप्रिय नाम इस प्रकार हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। वैसे हिंदी में डब्लू नाम के जो जातक होते हैं वे ना के बराबर ही पाए जाते हैं, फिर भी कुछ अपवाद के रूप में नाम हैं, जैसे व्योमकेश बख्शी, व्योमेश व्यास आदि आदि। अब हम कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे जो डब्लू नाम के जातक करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जैसे इनको सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए, जल में तुलसी और गोमूत्र डालकर उसका नित्य सेवन करना चाहिए और जीवन में एक सद्गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को कर डब्लू नाम के जातक अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मोनिका जी। वीडियो के इस भाग में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर X का जिक्र करते हैं। देखिए, X इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर 24वां माना गया है। इसका नमांक 5 माना गया है, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध। रोमन संख्या में 10 के स्थान पर संकेतित भाषा के रूप में X का ही प्रयोग किया जाता है, और हिंदी वर्णमाला में X के नाम के लिए किसी भी अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, इसकी आकृति देखने पर हमको 2 क्रॉस की तरह दिखाई देती है, जो एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे हमेशा जीवन में परेशानियों से घिरे रहते हैं और सदा ही उलझन में पड़े रहते हैं। अब हम कुछ ऐसे जातकों के गुण अवगुणों की चर्चा करते हैं। देखिए, X नाम के जो जातक होते हैं, इनका जो चरित्र होता है, इनकी जो प्रकृति होती है, वह प्रायः विरोधाभासी होती है। ऐसे जातक खूब शानदार योजनाएं बनाते हैं, उस पर चलते हैं, लेकिन प्रायः बीच में ही उन योजनाओं को चेंज कर देते हैं और पुनः अपनी योजनाओं को बदलकर नए काम में जुट जाते हैं। इससे प्रायः वे अपने जीवन में कभी भी सफलता के पूर्ण शिखर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा भी देखा जाता है कि X नाम के जो जातक होते हैं वे किसी एक बात पर टिक कर कार्य नहीं कर पाते हैं, हमेशा ही अपने प्लान चेंज करते रहते हैं, और जो ये चिंतन करते हैं उसमें भी नकारात्मक चिंतन कुछ अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जो जातक होते हैं ये अन्य जातकों से कुछ हमेशा अलग स्वभाव रखते हैं, नेचर रखते हैं। इनमें कुछ क्रोध की भी अधिकता पाई जाती है और इनमें धैर्यता की हमेशा से कमी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे जो जातक होते हैं वे किसी एक कार्य को करते करते बहुत जल्दी उसे बोर हो जाते हैं, भावुक होते हैं, जिद्दी होते हैं, क्या करना है इन्हें खुद ही ज्ञात नहीं होता है, अतः ये हमेशा अंतर्द्वंद में फंसे रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक जो होते हैं इनको धोखा देना पसंद होता है, अर्थात ये दूसरे जातकों को संबंधों में प्रायः फ्लर्ट करते हैं, धोखा देते हैं और एक ही समय में अनेक रिश्ते निभाते हैं, अर्थात अनेक रिश्ते निभाने में भी माहिर होते हैं। अब हम कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे जो X नाम के जातकों को अवश्य करने चाहिए। जैसे इनको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि शारीरिक और आत्मिक रूप से ये सबल बन सके। इसके अतिरिक्त चूँकि इनकी बुद्धि अस्थिर होती है, अतः बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए और हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग के खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनको जल में तुलसी डालकर, आंवला डालकर या गोमूत्र डालकर इनको हमेशा इसका सेवन करना चाहिए। जी, वीडियो के इस भाग में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर Y का जिक्र करते हैं। देखिए, यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 25वां अक्षर माना गया है और इसका नमांक 1 माना गया है, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में Y के स्थान पर हम या शब्द का प्रयोग करते हैं और इसकी राशि वृश्चिक राशि के अंतर्गत आती है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल माने गए हैं। इस प्रकार X के स्वामी ग्रह सूर्य और या के स्वामी ग्रह मंगल, इन दोनों में मित्रता होने के कारण
वाई नाम के जो जातक होते हैं इनमें अग्नि तत्व की प्रचुरता पाई जाती है और ये बहुत अधिक जोशीले होते हैं। इसके अलावा ये बहुत अधिक अभिलाषी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं और नेतृत्व करने के गुण इनमें कूट कूट के भरे होते हैं। इसी प्रकार ये समाज की सेवा करने में और देशभक्ति करने में भी हमेशा अग्रसर रहते हैं। देखिए, अब हम कुछ ऐसे इनके गुणों और अवगुणों की चर्चा करेंगे जो कि वाई नाम के जातकों में पाई जाती हैं। जैसे ऐसे जो जातक होते हैं ये क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा वाली नीति पर चलते हैं, अर्थात ये कभी कभी जल्दी रूठ जाते हैं और कभी कभी जल्दी ही मान लेते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन में ये अनुभवों से खूब ज्ञान लेते हैं। आप अपने समाज देश के हित के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं। इसके प्रकार इनके मित्रों की संख्या प्राय कम पाई जाती है, बल्कि शत्रुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। वैसे ये उच्च कोटि के नेता होते हैं, कुछ तुनक मिजाजी भी होते हैं और कभी कभी आलसी भी बन जाते हैं। इसी प्रकार खर्चे करने में कभी कभी ये पूर्ण कंजूस हो जाते हैं और कभी कभी खूब अपव्यय करते हुए दिखाई देती है। वैसे अपव्यय भी ये तभी करते हैं जब इनको अपने सम्मान या शान शौकत को दिखाना हो। इसके अतिरिक्त ये दिल के काफ़ी साफ होते हैं, खुले दिल के होते हैं और मान सम्मान इनकी कमजोरी होती है, अर्थात कई लोग इनकी झूठी बटरिंग करके अपने स्वार्थ सिद्धि इनसे आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा अब हम कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे जिनको कर वाई नाम के जातकों को अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करना चाहिए। जैसे इनको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए, अपने जीवन में हमेशा एक सद्गुरु धारण करना चाहिए, शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए और जल में तुलसी और गोमूत्र का डालकर नित्य सेवन करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को कर वाई नाम के जातक अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जी, वीडियो के इस भाग में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतिम लेटर Z की चर्चा करते हैं। देखिए, Z अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अंतिम और 26वां लेटर माना गया है, जिसका क्रमांक 7 होता है और जिसके स्वामी ग्रह केतु माने जाते हैं। हिंदी में Z के स्थान पर हम झा शब्द का प्रयोग करते हैं। झा से झंडा, जो कि राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के अंतर्गत आता है और जिसके स्वामी ग्रह गुरु या बृहस्पति माने गए हैं। देखिए, अतः Z को हम केतु और झा को हम गुरु से जानते हैं। ये दोनों ही स्वामी ग्रह दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और मोक्ष के कारक माने जाते हैं। अतः Z नाम के जो जातक होते हैं ये प्रायः कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ तुनक मिजाजी होते हैं, हठी होते हैं, कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण अधिक रखने वाले होते हैं और बदले की भावना में पड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने में भी ऐसे जातक आनंद महसूस अवश्य करते हैं। अब हम कुछ ऐसे गुण अवगुणों की चर्चा करेंगे जो Z नाम के जातकों में अवश्य पाई जाती हैं। जैसे Z नाम के जो जातक होते हैं ये प्राय ठंडे स्वभाव के होते हैं, शांतिप्रिय होते हैं, सौम्य होते हैं और उच्च दार्शनिक भी होते हैं। इन्हें कल्पना करना खूब रास आता है। वैसे इनका शौक लॉटरी में, सट्टा में, शेयर मार्केट में और किसी को भी आजमाने में अवश्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक जो होते हैं इनमें जासूसी प्रवृत्ति भी कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि ये केतु ग्रह के प्रभाव से ग्रसित होते हैं। वैसे किसी बाल की खाल निकालना, ऐसी बातों में भी ये माहिर होते हैं। किसी छोटी छोटी बात की गहराई तक पहुंचने के भी ये कुशल होते हैं। वैसे नवीन वस्तु की खोज करने में भी ये कुशल होते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक कर्म कांडों में इनकी जो भाव होते हैं वे अन्य लोगों के मुकाबले कुछ भिन्न होते हैं। नवीन नवीन क्रांतिकारी खोजें करते हैं और पुराने रीति रिवाजों के ये विरोधी भी होते हैं। इसके अलावा मूलतः ये परोपकारी होते हैं और इनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा होता है। इसके अलावा ऐसे जातक जो होते हैं वे सदैव कोई ना कोई परिवर्तन चाहते हैं। इनको प्रकृति भ्रमण करना, प्रकृति दर्शन करना, यात्रा करना इसका विशेष शौक होता है। चित्रकला करना, अभिनय करना, कविता करना, इनके भी ये खूब शौकीन होते हैं। इसके अलावा धन और आर्थिक क्षेत्रों में ये खूब मेहनत करने के बाद ही आंशिक सफलता प्राप्त कर पाते हैं।
धन संग्रह करने की रुचि होती है, लेकिन खूब धन संग्रह करने के बाद भी उसके नष्ट होने के भी इनके जीवन में योग हमेशा बने रहते हैं। वैसे दूसरे के मन में क्या चल रहा है इस बात को भी ये भली भांति ज्ञात कर लेते हैं। अब हम कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे जो जेड नाम के जातकों में अवश्य पाई जाती हैं। इनको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि ये लोग कुछ परोपकारी होते हैं, अतः इनको सलाह दी जाती है कि अधिक भावुकता से अपने आप को दूर रखना चाहिए और अधिक जोखिम लेने से भी अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसके अलावा सतनाजा पक्षियों को इनको अवश्य खिलाना चाहिए। भगवान गणेश जी की हमेशा वंदना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को कर कर जेड नाम के जातक अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकेंगे। तो अब जाते जाते हम निष्कर्ष के रूप में यही कहना चाहेंगे कि हमने 5 वीडियो के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक के नाम के जातकों का उल्लेख किया है, उनके गुणों का उल्लेख किया है, अवगुणों का उल्लेख किया है और साथ में संबंधित उपाय बताए हैं। हम आशा करते हैं कि आप सारे कार्यक्रम देखेंगे, अपने नाम और अपनों के नामों के बारे में जानेंगे और उपायों को कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी ओम।